प्रश्नावली 1.1 के दूसरे प्रश्न में आप लोगों को दिया गया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है। ठीक, तो हम आपको बता दें, अगर कोई दो संख्या दी गई है, मान लीजिए वो संख्या ए और बी है, ठीक, तो इनका जो एचसीएफ होता है, इन सभी का, इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम जो होता है, इनके बीच में एक संबंध होता है, संख्याओं का गुणनफल बराबर इन संख्याओं का मासा गुणे लासा। ठीक, आप कोई भी सवाल देखेंगे, अगर दो संख्याएं दी गई हैं, उनका मासा और लासा निकालेंगे तो आप चाहे गुणा करके देख सकते हैं कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इसे अभी हमें इस प्रश्न में सिद्ध भी करना है, दिखाना है कि यह प्रश्न इस पर आधारित है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, कभी कभी प्रश्न में आप लोगों को अभी आगे मिलेगा भी, कभी कभी प्रश्न में इस प्रकार से दे दिया जाता है कि कोई तीन चीज़ें दी रहेंगी, मान लीजिए एचसीएफ दे दिया गया, एलसीएम दे दिया गया, एक संख्या दी गई है, दूसरी संख्या आपसे पूछी जाएगी, तीन चीज़ों दे करके चौथी चीज़ आपसे पूछ ली जाती है। तो आप क्या करेंगे, इस संख्या का मान निकालने के लिए इस संख्या को इधर भेज देंगे, तो इधर गुणे में इधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दूसरी वाली संख्या पता चल जाएगी। इसी प्रकार से हो सकता है दोनों संख्याओं का मासा दिया गया, लासा पूछा जा रहा है, तो लासा निकालने के लिए मासा को इधर भेज देंगे तो इधर भाग हो जाएगा। ठीक, अभी आगे हम लोग करेंगे भी। चलिए, तो दूसरा प्रश्न एक बार हम फिर से पढ़ देते हैं, आप लोग अपनी किताब में देख भी लीजिएगा, पढ़िएगा। दिया गया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को, युग्म दिया गया, जैसे पहला दिया गया है 26 और 91, 26 और 91। ठीक, अब ये कह रहा है कि इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। तो आइए जांच करते हैं कैसा है। ठीक, तो हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से भाग दीजिए, तो 13 दूनी 26 और 13 एकम 13। 91 को जब हम भाग देंगे तो ये सीधे 7 से कटेगा, क्योंकि 13 सतह 91 होता है। ठीक, और 13 एकम 13। तो जो 26 का अभाज्य गुणनखंड आपको मिला वो क्या मिला, 2 गुणे 13, और 91 का गुणनखंड क्या मिला, 7 गुणे 13। ठीक, अब मासा निकालना है, मान लीजिए आपको, जिसको आप एचसीएफ कहते हैं, इसका पूरा नाम होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो होगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें 13 जो है वो दोनों में है, कॉमन का मतलब जो दोनों में हो। ठीक, तो आपका जो उभयनिष्ठ फैक्टर गुणनखंड मिला वो क्या मिला, 13, तो इसका मासा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका लासा निकाल लेते हैं। अब लासा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 है, आप 2 लिख लीजिए, फिर यहाँ पर 13 है, 13 लिख लीजिए, लेकिन ध्यान दीजिए 13 दोनों में है, इसलिए 13 को एक ही बार लिखा जाएगा, दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक, उसके बाद क्या बचा, 7, बस। अब इसको आप गुणा कर लीजिए, यही आपका मासा हो जाएगा। तो जरा गुणा करिए, तो 7 दूनी 14, और 14 से 13 में गुणा करेंगे तो 13, 14 तियाँ 42 के 2 हासिल 4, 14 एकम 14 और 4 18। तो आपका जो लासा आया वो कितना आया, 182। ठीक है, तो अब आपको दिखाना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो जरा दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं। इक्यानवे गुणे 26, तो 6 एकम 6 और 6 9 14,
54, 2 एकम 2, 2 नवा 18, ये हो गया 6, 4 2 6, 8 5 13 के 3, हासिल 1 1 1 2, तो 2366 आया। ठीक, अब जब हम मासा गुणे लासा करेंगे तो भी इतना ही आना चाहिए, HCF इंटू LCM। अगर ऐसा आता है तो हमारा उत्तर सही है। तो 13 गुणे 182, मासा हमने 13 निकाला था और लासा 182, तो 13 से गुणा करिए, 13 दूनी 26 के 6, हासिल 2, 13 8 104, 2 106, 10 हासिल, 13 एकम 13 10 23। तो देखिए आप दोनों संख्याओं का गुणनफल मासा और लासा के गुणनफल के बराबर है, अतः आपका जो प्रश्न दिया गया था वह सिद्ध हो गया। आप नीचे लिख दीजिएगा एक लाइन कि स्पष्ट है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। ठीक, इसी प्रकार से इसका दूसरा पार्ट दिया गया है 510 और 92। इसको लिखा रहने देते हैं, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। कितना दिया गया, 510 और 92। तो पहले हम 510 का आवाज गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 एकम 2, 3 5, नहीं 2 बार ले जाएंगे, 2 दूनी 4 1 5, 11 हो गया, 2 पंचे 10 1 11 और 2 पंचे 10, फिर 2 से भाग जाएगा नहीं, तो 3 से देखते हैं, 3 अट्ठे 24, 3 पचे 15। अब 5 से देखेंगे तो 5 एकम 5, 5 सते 35, 17 एकम 17। उसके बाद 92 है, तो 92 का भी गुणनखंड कर लेते हैं। 2 3 2 चौक 8, 1 9, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 एकम 23। तो 510 का जो गुणनखंड आपको मिला वो क्या मिला, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और 92 का जो गुणनखंड आपको मिला 2 गुणे 2 गुणे 23। तो दोनों का जो मासा हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 1 2 कॉमन है, इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है, तो मासा आपका हो गया 2। ठीक, इसी प्रकार से लासा आप जब निकालेंगे तो जो दोनों में कॉमन था उसमें से 1, उसके बाद अभी 1 2 यहाँ पर बचा है, फिर 1 3 यहाँ पे बचा है, फिर यहाँ 1 5 है, फिर 17 है और फिर 23 है। इसको आप गुणा कर लेंगे, जो आएगा गुणनफल वो आपका लासा हो जाएगा। फिर जैसे हमने पहले प्रश्न में दोनों संख्याओं का गुणनफल लासा और मासा के बराबर दिखाया था, वैसे ही आप लोगों को कर देना है। ठीक है, इसको हम कर नहीं रहे हैं, गुणा आप लोग कर लीजिएगा। फिर तीसरा प्रश्न दिया गया इसी में 336 और 54। 336 और 54, तो 336 का गुणनखंड करिए। 2 एकम 2 1 3 13, 2 छक 12 1 13, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सते 21, 7 एकम 7। इसी प्रकार से 54 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 5, 2 सते 14, 3 9 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। तो 336 का गुणनखंड आपको क्या मिला, 4 बार 2, उसके बाद गुणे 3 गुणे 7। इसी प्रकार से 54 है, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो सबसे पहले मासा का मतलब जो दोनों में हो,
तो दोनों में क्या है, यहाँ पर देखिए 1 2 यहाँ से मिल गया, अब इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, और 1 3 है जो दोनों में है, तो 2 मिल गया और 3 मिल गया। इसके अलावा और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों में हो। तो 2 तिया 6, ये आपका मासा हो गया। लासा क्या होगा, जो कॉमन है उसमें से एक, बाकी को उतार लीजिए। फिर इसमें 3 गुणे 7, अब यहाँ पर 2 एक लिया जा चुका है इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ 3 गुणे 3, इस 3 को नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ऊपर वाले में हम ले चुके हैं। तो अब इसका आप गुणा कर लीजिए, जो आएगा वही लासा हो जाएगा। फिर आप दिखा दीजिए दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। हम लोग पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। इसमें हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 में पिछली वीडियो में पहला सवाल देखा था, इस वीडियो में हमने दूसरा सवाल देखा। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो जैसे आप लोगों ने दूसरा प्रश्न किया, एचसीएफ और एलसीएम निकाला, वैसे ही इसमें भी किया जाएगा। बस वहाँ पर 2 संख्याओं का निकाले थे, यहाँ पर आप लोग 3 संख्याओं का निकालेंगे। जैसे पहला दिया गया है 12 15 और 21, 12 15 और 21। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 15 का करेंगे तो 3 पचे 15 और 5 एकम 5। 21 का करेंगे तो 3 सते 21, 7 एकम 7। तो अगर आप देखिए तो 12 का जो गुणनखंड मिला आपको तो 2 गुणे 2 गुणे 3, और 15 का मिला आपको 3 गुणे 5, और 21 का मिला आपको 3 गुणे 7। तो एचसीएफ जो होगा या मासा जो होगा वो क्या होगा, देखिए जरा, 2 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, यहाँ पर 2 है लेकिन इन दोनों में नहीं है। 3 देखिए, 3 जो है वो तीनों में है। आपको ऐसी संख्या चाहिए जो तीनों में हो तो वो एचसीएफ हो जाता है। तो ये 3 जो है तीनों में है, तो इसका मासा कितना हो गया 3। एलसीएम या लासा, तो यहाँ पर देखिए 2 हो गया, 2 गुणे 3, अब 3 तीनों में है इसलिए एक ही बार लिखा जाएगा, 5 और गुणे 7। तो 5 सत्ते 35 और 35 दूना 70 और 3 दूनी 6, 7 छक 42, 420 हो जाएगा आपका लासा। ठीक, तो इस तरीके से हम 3 संख्याओं का मासा और लासा ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार से इसका जो दूसरा प्रश्न दिया गया है 17 23 और 29, 17 23 और 29। तो देखिए जरा, यहाँ पर 17 भी अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या और 29 भी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं का जो मासा होता है वो हमेशा 1 होता है, यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम जो होता है वो तीनों संख्याओं का गुणा, चूंकि तीनों अभाज्य संख्याएं हैं इसलिए आपस में गुणा हो जाएगा। तो 17 गुणे 23 गुणे 29, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरे प्रश्न के तीसरे पार्ट को देखते हैं हम। दिया गया है 8 9 और 25, 8 9 और 25। तो 8 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 9 का करते हैं तो 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। 25 का करते हैं तो 5 पचे 25, 5 एकम 5। तो 8 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 का 3 गुणे 3, 25 का 5 गुणे 5। तो मासा क्या हो जाएगा,
2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों में हो, ठीक। तो इसका भी मासा 1 हो जाएगा। लासा क्या हो जाएगा? अब चूंकि देखा जाए तो यह सहभाज्य संख्याएं हैं एक प्रकार से, तो आप क्या करेंगे, कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। अंततः बात वही होगी कि आप तीनों को गुणा कर दीजिए, या आप अगर गुणनखंड किए हैं तो डायरेक्ट इस तरीके से भी लिखेंगे तो बात वही होगी। ठीक, तो गुणा कर लीजिएगा, जो भी आएगा वही उत्तर हो जाएगा। 25 अट्ठे 200 और 9 दूनी 1800, 1800 इसका लासा हो जाएगा, एलसीएम। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही।